Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we continue with an example problem, and this is the problem. This problem is from NCERT text of class 12. The chapter is current electricity. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो हमने प्रीवियस दो वीडियोस में इस्तेमाल की है, और this question emphasizes to find out the current in the respective branches. ओके, इन ऑल दिस ब्रांचेस हमको क्या निकालना है, हमको करंट की वैल्यू निकालना है। तो हमने जो टेक्निक यूज किया है उस टेक्निक के को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे करंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है। पहले जो एक काम करेंगे, इसी सर्किट को हम रीड्रॉ कर देंगे। लेट अस रीड्रॉ दिस सर्किट अगेन एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। तो आप देख पाएंगे कि कितना सिंपल हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की है। चलिए, सो लेट मी रीड्रॉ दिस फिगर हियर। ओके, अभी एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है चेक केयरफुली, इस पार्ट में हम रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टर इसको इस तरफ लेके जाएंगे और बैटरी को इस तरफ लेके आ जाएंगे। सिर्फ रेजिस्टर को, ये जो बैटरी है उसको रीअरेंज करेंगे, बैटरी और रेजिस्टर को रीअरेंज कर देंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर, और इस सर्किट को फिर से फ्रेशली ड्राइंग करते हैं। So let me redraw this figure here. So this is the 2 ohm resistor, and there is a node here. This is the node, and there is a 2 ohm resistor. Okay, and we have a 4 ohm resistor, and then this is the, we are interchanging the 1 ohm with the 10 volt. So 1 ohm को इस तरफ लेके गए और 10 volt बैटरी को इस तरफ लेके आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब ये है 4 ohm resistor is here, and then this is the branch which contains a 5 volt battery. Okay, so I use a black pen to identify all this. So this is a 1 ohm resistor, this is a 10 volt battery, this is a 4 ohm resistor, and this is also a 4 ohm resistor, this is a 2 ohm resistor, this is a 2 ohm resistor, and this is a 5 volt battery. Done. अब स्टार्ट करते हैं। हमने जो इस्तेमाल किया है, एक रेफरेंस पोटेंशियल ले लेते हैं। वो रेफरेंस पोटेंशियल मान लो हमारा 0 है, हम लास्ट 2 वीडियोस में वही लेके आ रहे हैं। तो अभी हम 0 पोटेंशियल इस पॉइंट में ले लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, बिकॉज ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। ये 0 हो गया तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया तो ये पार्ट क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। अब ये देखिए, एक from the last 2 videos we are going to learn something extra, and in the previous 2 videos I assigned a unknown potential x whenever I wanted to find out. मैंने एक unknown potential x assign किया था किसी एक नोड को। अभी अगर if there are a lot of nodes in a circuit, then सिर्फ एक unknown variable को assign करना difficult होता है। So what we do, we try to assign a lot of unknown variables to simplify the problem. प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक अननोन वेरिएबल को ऐसा नहीं करते, एक से ज्यादा कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। आज हम सीखेंगे इसके बारे में। ये जो नोड है इसमें हम मान लो x बोल देते हैं, ठीक है। ये अगर x है तो ये पॉइंट जो है ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10, x प्लस 10 माइनस x 10 देगा हमको, और इस पॉइंट को मैं मान लो y बोल देता हूं, ठीक है। ये नया है आपके लिए, because there are a lot of nodes and registers, so we cannot assign anything, whatever you want. We'll try to do it in a simple way. Now, अब for this node मान लो करंट I1 ये है, okay, I have okay, मान लो ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ठीक है। और इस ब्रांच पे मान लो करंट I4 है। सो इस ब्रांच में करंट कितना है, I4 है। इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में करंट मान लो I5 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये कितना है, I5 है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं।
At node X, let us apply. At node X, क्या हो जाएगा? I1 plus I2 plus I3 should be equal to 0. I1 plus I2 plus I3 should be equal to 0. By the way, you will solve it because I'll just quote the results directly and you will see how effective this is. Okay. इतना हो गया. तो I1 कितना हो गया मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ. I1 कहाँ है? ये है I1. इन दिस I1 कितना हो जाएगा? Higher minus lower. Y minus x minus 10 by 1. Y minus x plus 10 by the resistance plus I2. I2 कहाँ है? I2 इसमें. 5 minus x by 2. 5 minus x by 2 plus I3. I3 कितना? 0 minus x by 2. 0 minus x by 2 is equal to 0. So अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा twice y minus 4x is equal to 15. इतना मिलेगा. मैंने सॉल्व किया हुआ है. twice y minus 4x is equal to 15. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें. ठीक है. अब इस नोट पे लगाओ. इस नोट पे क्या हो जाएगा? I4 should be equal to according to KCL. I4 कितना हो जाएगा? I5 plus I1 because इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1. Also यहाँ पे मैं कर लेता हूं. Also है ना? Also at node Y, I4 should be equal to incoming should be equal to outgoing. So I4 should be equal to I5 plus I1. I4 should be equal to I5 plus I1. Right? इसमें फिर से वही लगाइए. I4 कितना हो जाएगा? I4 कहाँ है? I4 इस ब्रांच में. तो 5 minus y by 4. So कितना हो जाएगा? 5 minus y by 4 should be equal. I4 is flowing in this branch. So higher potential minus lower potential. 5 minus y by the resistance 4. That is equal to I5. I5 is flowing in this branch. So that is y minus 0 by 4. So y minus 0 by 4 plus I1. I1 is flowing in this branch. कितना हो जाएगा? Y minus x plus 10 by 1. Y minus x plus 10 upon 1. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6y minus 4x is equal to 45. 6y minus 4x that is equal to 45. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे. अब 1 and 2 को आप सॉल्व कर दी. If you solve 1 and 2, what are you going to get? Solving 1 and 2. What are you going to get? X आपको मिल जाएगा 0 और Y जो है आपको मिल जाएगा 15 by 2 वोल्ट. 15 by 2 वोल्ट कितना मिल जाएगा? तो अभी अगर आपको I1 चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में NCERT प्रॉब्लम ही है. तो NCERT में बोला कि ईच ब्रांच में हमको करंट का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है. तो जैसे मान लो मैंने इस ब्रांच में करंट कितना बोला था? I1 बोला था. इस ब्रांच में I1. इस ब्रांच में मैंने करंट बोला था I4. इस ब्रांच में मैंने करंट बोला था I5. इस ब्रांच में मैंने करंट बोला था I2. इस ब्रांच में मैंने करंट बोला था I3. इसका डायरेक्टली ढूंढ सकते बाद में. आप देखेंगे कैसे करें ढूंढेंगे इसके लिए. सो I1 कितना हो गया? Therefore I'll just show I1 कितना हो गया? I1 कितना है? Y minus x plus 10 by 1. Y minus x plus 10 by 1. X का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 15 by 2 है. If you put all this, you are going to get minus 5 by 2 ampere. Minus 5 by 2 ampere. The negative sign here indicates that your assumed direction is opposite to the real direction. इसका मतलब करंट ऐसा नहीं फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है. Likewise, ये आपको I1 आ गया. ठीक है. I1 आ गया. हमको I2 चाहिए. I2 कितना आ गया? यहाँ पे I4 है. I4 कितना आ गया देखिए? I4 आ गया minus 5 by 8 एम्पियर. ठीक है. तो ऐसा करें. एक्चुअली करंट कैसा जा रहा है? ओरिजिनली द नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट द करंट इज ऑपोजिट टू द अज्यूम्ड डायरेक्शन.
अब ऐसे ही करके आप I3 बोल दीजिए, I2 बोल दीजिए। I2 कितना है, ये है I4। सो लेट मी रैप दिस, ओके लेट मी डू इट हियर। I4, I1 आ गया, I2 चाहिए। I1 के बाद I2 कितना है, I2 के 5 माइनस एक्स बाई 2, सो 5 माइनस एक्स बाई 2 ये है। x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो डायरेक्टली 5/2 एम्पियर बोल सकते हैं। I3 कितना है, देखिए I3 इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, इट इज 0 माइनस एक्स बाई 2, 0 माइनस एक्स बाई 2, पर x का वैल्यू तो 0 है, तो इन द ब्रांच, इन दिस ब्रांच that is in this branch there is no current flowing. Likewise अभी हमको क्या चाहिए, I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, I4 आ गया। अब इस ब्रांच में करंट चाहिए, तो I5 कितना है हमारे पास, I5 निकाला है, नहीं निकाला। I5 कितना हो गया, I5 हो गया y माइनस 0 बाई 4, y माइनस 0 बाई 4, y का वैल्यू कितना है 15/2 एम्पियर। तो ये देखिए इसमें इस ब्रांच पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, I3 का वैल्यू 0 है और I5 का वैल्यू है 15 बाई, जस्ट 1 मिनट, I5 इज 15/8 बिकॉज ये है 15/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 15/8 एम्पियर। सो I5 का वैल्यू 15/8 एम्पियर। सो ये जो करंट I5 इट विल फ्लो थ्रू दिस एंड इट विल रीच हियर, तो करंट इसमें कितना हो जाएगा, I5 कितना हो जाएगा 15/8 एम्पियर हो जाएगा। सो करंट इन दिस ब्रांच जो है वो कितना है 15/8 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग टू दिस ब्रांच। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यूज। तो आपने देखा है कि हाउ इजीली वी हैव डन ऑल दिस विदाउट मच ट्रबल। सो यूजिंग दिस नोडल एनालिसिस मेथड वी कैन डू इट वेरी क्विकली। So this method is quite useful for people who are preparing for entrance exams and who want to quickly get through the solution of the problem. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.